दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वसीम नकवी है। मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। और मैं मेरी वाइफ दोनों सरकारी नौकरी में थे। उसके साथ साथ हमने जयपुर में एक स्कूल चलाया, एक कोचिंग चलाया और उसके साथ साथ हमने पार्ट टाइम बेसिस पर ये बिजनेस किया, जिसकी जानकारी देने के लिए आज आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। दोस्तों यहाँ से हमने जो हासिल किया और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके दौरान एक पूरी जर्नी है। उस जर्नी में बहुत से तरह की ट्विस्ट है, बहुत से संघर्ष हैं। वो कहानी स्पेशल है जो आपको सुनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उसको सुनने के बाद आपको हौसला मिलेगा और आप किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मेरी वाइफ दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हसन और रमाज, वो भी इस बिजनेस के अंदर बड़े अच्छे लेवल के ऊपर हैं और हमने चारों ने मिलकर इस बिजनेस को एक मुकाम पर पहुंचाया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है और इस बिजनेस में आपको क्या हासिल हो सकता है, कहां तक पहुंच सकते हैं और इसके बीच में क्या जर्नी है जो आपको तय करनी पड़ सकती है। आपकी जर्नी अब अलग होगी, लेकिन लगभग हमारी कहानी से आपको एक प्रेरणा मिल जाएगी। उन सबको सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले आप शकीला को सुने, ताकि आपको यहाँ पर इनके बारे में पता चले कि ये कौन है। नमस्कार, शकीला नकवी जयपुर से हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मम्मी हाउसवाइफ थी और पापा स्कूल में प्रिंसिपल रहे और शुरू से हमें तालीम दी गई थी कि अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आपको अच्छे से सेटल होना है और वही हमारे दिमाग में डाल दी गई थी और उसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ रहे थे। हमने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद अच्छी से पढ़ाई हो चुकी थी। इसके बाद नौकरी लग गई। नौकरी के बाद एक होप होती है, एक आशा होती है लेडीज़ की, स्पेशली एक खुद को एक उमंग होती है कि अब जॉब लग गई है, अब शादी होने वाली है और आपको कैसा वर मिलने वाला, आपका हस्बैंड कैसा होगा, ये सपनों जैसा लगता है। और मैं भी ऐसे सपने देखा करती थी कि मेरा राजकुमार आएगा और बहुत अच्छा होगा। और मैं जो एवरेज जिंदगी हम देखते थे, जीते थे, मैं सोचती थी इससे कहीं बाहर निकलेंगे और इससे कोई बढ़िया बेहतर जिंदगी मिलने वाली है शादी के बाद। और फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैंने देखा कि जिसके साथ मेरी शादी हुई वो भी मेरी जैसी थे, उनकी फैमिली भी मेरी जैसी थी। कुछ नया नहीं लगा, कुछ स्पेशल बड़ा नहीं लगा मुझे। बस जिंदगी शुरुआत हो गई, जिंदगी चल रही थी और धीरे धीरे हम लोग जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। उसी दौरान ये देखी कि मैंने ये देखा कि नकवी साहब बहुत एम्बिशियस थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे इनके और ये इन्वॉल्व रहा करते थे जॉब में, प्राइवेट स्कूल में और भी एक्टिविटी करते रहते थे। इनके पास टाइम ही नहीं होता था, लेकिन कभी भी मैंने इनको रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि इनके सपने हैं इतने बड़े बड़े, इनको तो कुछ करना ही होगा। इसलिए मैं सारे काम मैं खुद ही किया करती थी। और इसी दौरान मेरे जो सास ससुर थे वो भी एक्सपायर हो गए। उस दौरान मेरी जर्नी बड़ी टिपिकल रही। मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और जॉब में भी जाना होता था मुझे। इनको रखने के लिए कोई होता नहीं था घर के अंदर। तो एक बच्चे को लेके मैं अपने पियर जाती थी और वो दूरी भी काफ़ी दूर थी, 5-6 किलोमीटर। दूसरे बच्चे को मैं अपने नंद के पास छोड़ती थी और उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा साधन भी नहीं होता थे, गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो बस में जाना पड़ता था। कई बार टैक्सी पकड़नी पड़ती थी। आप सोचिए कि एक लेडी एक बच्चे को 5 किलोमीटर दूर पहले छोड़ के जा रही है, फिर दूसरे बच्चे को दूसरी जगह छोड़ के फिर स्कूल जा रहे हैं। और ऐसी शाम को मेरे साथ होता था, पहले एक बच्चे को लेना, फिर दूसरे बच्चे को लेना। इस तरह से शाम तक आते आते मैं बहुत थक जाती थी और फिर घर का काम करना और सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही होती थी, क्योंकि ये तो 17 घंटे बिजी रहते थे। घर का काम करना है तो मुझे करना है, घर में कुछ चीज चाहिए तो वो भी मुझे ही चाहिए, बच्चों की केयर करनी है तो वो भी मुझे करनी है, जॉब भी करना है, प्राइवेट स्कूल को भी संभालना है। आप सोचिए कितनी टिपिकल जिंदगी थी। ऐसा लगता था कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसी लाइफ चल रही थी। और उसी दौरान हमारी जिंदगी में ये बिजनेस आया और उस वक्त मैं सोचती थी कि जब ये बिजनेस आया तो इत्तेफाक से मैंने नहीं देखा ये बिजनेस, इन्होंने ही देखा और इन्होंने आके मुझे बोला कि मैंने एक बिजनेस देखा है, उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, आप सारे सपने मिल जाएंगे, तुम जो इतना परेशान होती है, गाड़ियां हो जाएंगी हमारे पास, एक बड़ा घर हो जाएगा। उस वक्त हमारे पास बहुत छोटा घर हुआ करता था। तो ये उन्होंने मुझे सपने बताए कि इस बिजनेस से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो उस वक्त भी मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने कहा ठीक है करिए, आप तो वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहे थे, चलिए इसको कर लेते हैं, आप कीजिए। क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल मैंने अपनी बताई कि कुछ टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो शुरू में इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता रहा। और उसी दौरान हमारी मुलाकात हमारे अप्लायंस हुई और उन्होंने कहा कि इस बिजनेस के अंदर आप दोनों की जरूरत पड़ेगी, आपकी भी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं टाइम कहाँ से निकालूं। तो उन्होंने एक स्मार्ट किया, हमारे अपलाइन है देवेश शर्मा, मंजू भाभी, उन्होंने एक स्मार्ट काम मेरे साथ किया। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा फंक्शन हो रहा था, एक दिल्ली में मेगा फंक्शन, सक्सेस सेमिनार हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ना करो, आप एक बार चलो हमारे कहने से। और मैं उनके कहने से वो सेमिनार देखने के लिए चली गई और जाने के बाद वहाँ जाके मैंने देखा कि
कितने सफल लोग, इतने डायमंड, उनकी लाइफ स्टाइल मैंने देखी, उनके जीने का तरीका देखा, उनकी फ्रीडम देखी, उनकी विदेश यात्रा देखी उस दिन की। और वो आज़ाद है। पहले वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस बिजनेस के बाद वो आज फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं। उनका अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, विदेश यात्रा घूमते हैं, बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं। उस वक्त मुझे पता चला कि टाइम की अहमियत क्या होती है और क्वालिटी टाइम किसे कहा जाता है और फाइनेंशियली फ्रीडम किसे कहा जाता है। वो सब चीज़ मुझे वहाँ जाकर रियलाइज हुई देखने बाद। उस दिन का दिन था, जब मैं लौट के आ रही थी तो मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि मुझे भी टाइम की कमी थी। मैं बच्चों को फुल टाइम नहीं दे पा रही थी, बच्चों को ढंग से केयर नहीं कर पा रही थी, इनका टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, जिंदगी बस ऐसी जा रही थी। लेकिन उस सेमिनार के बाद मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बदला और उसी चीज़ ने मुझे, जब मैं लौट के आ रही थी तो मुझे बार बार वो ख्याल आ रहा था कि मुझे भी तो ये जिंदगी मिल सकती है क्या, मैं भी जिंदगी पा सकती हूँ। मैंने वापस अपने अपलाइन के पास बैठी, उनको बुलाया और मैंने उनसे जाना कि मुझे तो ये जिंदगी चाहिए। अगर मैं यही करती रही तो मैं 60 साल तक यही करती रहूंगी और मेरी जनरेशन, मेरे बच्चे, उनको भी यही करना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे ये वाली जिंदगी चाहिए। हम लोग बैठे, हम अपने अपलाइन के साथ बैठे, हम लोग हमने प्लानिंग करी। उन्होंने एक अच्छा सा रास्ता मुझे बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपके पास जो टाइम नहीं है उसके लिए आप एक सर्वेंट रख सकते हो घर के अंदर। 2000 रुपये लेके, उस वक्त 15 साल पहले, 20 साल पहले 2000 बहुत बड़ी बात होती थी। एक सर्वेंट रख लीजिए ताकि वो घर का काम कर सके आपको। और बच्चों को जो आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, बच्चों को के लिए जो वो टाइम बचा सकते हो, वो कैसे बचाओगे आप? वो बचाने के लिए आप बच्चों को डे बोर्डिंग में डाल सकते हो। और वैसे ही मैंने किया, एक सर्वेंट रखी, बच्चों को डे बोर्डिंग में डाला और जो वो वक्त मुझे मिला वो जिसको मैंने सीखने में लगाया। और दूसरी बात, जब पहले छुट्टी हुआ जॉब में, जब मुझे छुट्टी होती थी तो पहले छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर चली जाती थी। अब बच्चे कहते कि नानी के जाना है तो वहाँ चले जाते थे। लेकिन बिजनेस में आने के बाद, क्योंकि मुझे उस बिजनेस को बड़ा करना था, मेरे अंदर एक जुनून आ चुका था, एक पैशन आ चुका था, क्योंकि मुझे वो लाइफ चाहिए थी, मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए था। मैं आज़ाद होना चाहती थी, मैं बच्चों को फुल टाइम देना चाहती थी, हस्बैंड का टाइम लेना चाहती थी। और उसी वजह से मैंने इतनी परेशानियों को, मेरी परेशानियाँ छोटी होती चली गई, मेरे ड्रीम बड़े होते चले गए। और उस ड्रीम की पावर की वजह से मुझे जो ये चैलेंज थे मेरी ज़िंदगी में, वो छोटे होते चले गए। मैं उनको एडजस्ट करते चली गई, उनके लिए रास्ता खोजती चली गई। तो इस तरह से मेरी आगे रास्ता चला मेरा। और इसी दौरान अब जब मुझे छुट्टी होती थी तो अब मैं कहीं उस छुट्टी को समाज में नहीं लगाती थी, उसको अपने परिवार में नहीं लगाती थी, उस छुट्टियों को मैं अपने बिजनेस में लगाती थी, इस बिजनेस को बढ़ाने में लगाती थी, अपने बिजनेस को आगे ले जाने में लगाती थी। और इसी दौरान जब हम बाहर जाते थे तो जॉब में थे तो बच्चे को तो रख लेते थे, लेकिन जब बिजनेस के लिए बाहर जाते थे तो कोई नहीं रखता था इनको। अब उस वक्त मुझे फिर चैलेंज आया कि अब इनको रात को कहाँ रखूँ। तो मैं इनको ताले में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हम, और इनको सारा खाना पानी सब रख के इनके पास रख के जाते थे शाम को। दिल तो रोता था बहुत, आंसू भी आते थे छोटे छोटे। ये 3 साल का था बड़ा वाला, छोटा वाला 2 साल का था। दिल रोता था बहुत, दिल दुखता था बहुत, कैसे छोड़ के एक माँ कैसे जा रही है, बच्चा रो रहा है फिर भी जा रही है। लेकिन वो फिर ख्याल आता, तुझे क्या यही जिंदगी चाहिए या वो वाली जिंदगी चाहिए? उस ख्याल को आके फिर से मैं वापस से अपने आप को बोल्ड बनाती, वापस से हिम्मत पैदा करती, और फिर बच्चों को ताले में बंद करने के बाद घर से बाहर निकलते और बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जाते थे। जब से डिसीजन हुआ उसके बाद बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे हम लोग। और इसी दौरान जब बिजनेस हमारा बाहर जा चुका था तो बच्चों को भी साथ लेके जाना पड़ता था। बच्चों को साथ लेके, दोनों बच्चों को साथ लेके मैं डूंगापुर जाती थी, क्योंकि हमारा बिजनेस वहाँ काफ़ी बड़ा बिजनेस हो चुका था हमारा। और उसके बाद जब दूसरा बिजनेस में हमारा तेज़ी से ग्रो हो रहा था, दूसरी लेग हमारी तेज़ी से ग्रो हो रही थी, उस दौरान भी जब मई जून में छुट्टी आती थी 1.5 महीने की, तो मैं घर में नहीं रुकती थी। उन दोनों बच्चों को साथ लेके हम होटल में रहते थे। हमारी कॉलेशन स्टार्ट हो चुकी थी, तो दोनों बच्चों को होटल में रख के बिजनेस को बिल्ड करते थे। इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा था। और बच्चों ने बड़ा स्ट्रगल किया, बच्चों ने अपनी कीमत बचपन खोया। बचपन के जो बच्चे अपने बचपन के अंदर जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे, वो चीज़ें नहीं मिल पाई, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चे तो भूल जाएंगे, अभी ये दौर है बच्चों का, इनको याद नहीं रहेगा, लेकिन आगे जो मिलने वाला है वो याद रहेगा। इसीलिए मैंने उस चीज़ को फोकस नहीं किया और बच्चों को भी उस चीज़ का फोकस नहीं होने दिया, उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व रखा साथ में और बिजनेस को आगे बिल्ड करते गए। इसी दौरान देखिए, उसकी मैं आपको एक अहमियत बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसे इतनी स्ट्रगल करने के बाद बच्चों ने भी किया, मैंने भी किया, तो मुझे मिला क्या? देखिए, आज मुझे इस बिजनेस से बहुत कुछ मिला। आज मुझे फ्रीडम मिली, आज मैं गवर्नमेंट जॉब से फ्री हो चुकी हूँ। आज मेरे बच्चे को मुझे फुल टाइम मिला है, मैं 24 घंटे बच्चों के साथ रहती हूँ। आज हम 3 टाइम का खाना हम साथ खाते हैं। आज जो मैंने जो चीज वक्त खोया था, वो वक्त मुझे मिल चुका वापस से। आज मुझे हस्बैंड के साथ फुल टाइम रहते हैं हम लोग, एंजॉय करते हैं, आज दुनिया घूमते हैं। यात्रा मिली मुझे इसमें। और देखिए, आज आप फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, है ना।
और मैं आप लोगों से यही मैसेज देना चाहूँगी कि आदमी अगर ड्रीमर है और उसके सपने बहुत बड़े हैं तो उसके लिए चैलेंज कोई मायने नहीं रखता, हालात कोई मायने नहीं रखते, परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। आपका ड्रीम अगर बड़ा है तो आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, वो जैसे मैंने किया। आज देखिए ज़िंदगी कितनी बेहतर हो चुकी है, आज फ्रीडम की ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। मेरे दोनों बच्चे हैं, वो भी बड़े हो चुके हैं। छोटा बच्चा इस बिजनेस में मेरा सिल्वर है और बड़ा बेटा मेरा प्लेटिनम है। और मज़े की बात देखिए कि बच्चे शुरू से इस माहौल में पल रहे थे और उनको वही माहौल मिला और वही एजुकेशन मिली, उनके अंदर वही वाइब्रेशन गए, वही सोच गई और उसी वजह से वो बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं। और वो सबसे अच्छी बात है कि बड़े बेटा मेरा बीटेक इंजीनियर किया है, टॉपर है यूनिवर्सिटी का, और साथ साथ उसने इस बिजनेस को भी बिल्ड किया। वो हमेशा मुझसे कहता था, मम्मा आप जॉब पर ना जाओ, अब आप छुट्टी ले लो, आप बहुत अच्छा कमाने लगे हो। मैंने उससे एक ही सवाल किया, बेटा जिस दिन आप प्लेटिनम बन जाओगे मैं भी जॉब से फ्री हो जाऊंगी। बस उस दिन का दिन था, उसने भी शिद्दत से बिजनेस को बिल्ड किया और प्लेटिनम गया। प्लेटिनम जाके उसने मुझे कहा कि अब मम्मा मैं प्लेटिनम जा चुका हूँ, अब आप बिजनेस को से फ्री हो सकती हो। तो देखिए ये कल्चर मिला है इस बिजनेस की वजह से, आज सब कुछ मिला है मुझे। एक लेडीज को जो चाहिए, जो इसका सपना होता है, वो सारा इस बिजनेस का पैकेज है। ये सब ये आपको भी मिल सकता है। और मेरा आप लोगों से, स्पेशली लेडीज से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए ज़िंदगी में आपको आपके ये बिजनेस कितना आसान हो चुका है। पहले मुश्किल था, लेकिन अब डिजिटली कर सकते हो, घर में रह के कर सकते हो। मेरी तरह इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। घर में रह के परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। गुड। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ मैं इस बिजनेस में कैसे आया। और जैसा कि अभी थोड़ा बहुत आप हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम दोनों अपनी दुनिया के अंदर बड़े मशगूल थे। मैं 16-17 घंटे बच्चों को पढ़ाया करता था और उस वक्त मेरे कोचिंग के अंदर एक बिजनेस मीटिंग रखी गई और मेरे एक स्टूडेंट ने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और मैं इसलिए वहां पर चला गया। मुझे लगा कि कोई स्कीम ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो जिससे मेरे स्कूल बदनाम हो जाए, क्योंकि मैंने स्कूल और कोचिंग को खून से सींचा था। मैं वहां कुछ भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं देखना चाहता था। मैं एक नेगेटिव थॉट लेकर वहां पर गया और जो मेरे अपलाइन है देवेश एंड मंजू शर्मा और कुछ और लोग वहां पर आए थे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देने के लिए। और वहां जितने भी लोग बैठे थे सारे बहुत पॉजिटिव थे, वो बहुत अच्छे ढंग से इस काम को सुन रहे थे। मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था और मैंने जाके सारी मीटिंग को वहां पर खराब कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, वहां पर क्या हुआ कि वो सारे के सारे लोग जो मुझसे पहले वो बड़े एक्साइटेड थे, बहुत उनको लग रहा था कि कुछ अच्छी चीज है, और उसके बाद वो सारे के सारे लोग इस बिजनेस को वहीं पर उनके लिए वो खत्म हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन वहां एक चीज का प्रमोशन बार बार चल रहा था। जयपुर में पहला एक सेमिनार हो रहा था बिरला ऑडिटोरियम में, और वहां पर उस एक शख्स के बारे में बताया जा रहा था, सुमित बहादुर। वो एक IITian है और उनके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना वहां पर। तो मुझे लगा कि इस इंसान से मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मेरी नजर में IIT एक बड़ी चीज थी। तो मैं उस शख्स को मैं सेमिनार के लिए नहीं गया था, उस शख्स को देखने के लिए वहां पर गया था। चूंकि उस दिन संडे था तो मेरे लिए वो और भी आसान था। और जब वहां पर भीड़ के अंदर मैंने देखा कि सुमित बहादुर का जो क्रेज देखा, उनके बारे में जितना सुना था वहां पर उनको सुना, और मुझे तो लगा कि यही पल था मेरे लिए जहां पर जिसके लिए मैं बना था शायद। और उस दिन मैंने डिसीजन किया कि सुमित बहादुर को इस बिजनेस की जरूरत है तो मुझे भी इस बिजनेस की जरूरत है। और मैंने इस बिजनेस को उसी दिन चालू कर दिया और मेरे पास उस महीने के 13 दिन बचे थे। मैंने बहुत मेहनत करके 13 दिन के अंदर ब्रांड न्यू 9% क्वालिफाई किया। ये पहला अचीवमेंट था मेरा इस बिजनेस के अंदर। ब्रांड न्यू 9% जाने के बाद जैसे मेरे शहर के अंदर बहुत से लोगों ने मुझे सम्मान देना चालू कर दिया बहुत। और क्या होता है उसके बाद मेरी परीक्षाएं चालू होती, क्योंकि ईश्वर जब आपको कुछ बड़ी चीज देना चाहता है तो पहले आपको घड़ता है, पहले आपको परखता है, पहले आपको चेक करता है। एक कुम्हार से जब हम मटका खरीदते हैं तो हम भी पहले उसको चेक करते हैं कि वो दरार तो नहीं है उसके अंदर। तो ईश्वर जब आपको कुछ देना चाहता है तो वो आपको भी परखते हैं। और अगले ही महीने मेरी मदर इस दुनिया में नहीं रही और वो हॉस्पिटलाइज रही पहले, तो मैं उनके साथ रहा। और मैंने जो पहले महीने में बिजनेस खड़ा किया था, अगले महीने सारा बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस इतना मजबूत नहीं था, छोटा बिजनेस था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने लगातार काम किया। उसके तीसरे चौथे महीने में हमने दोबारा रिक्वालीफाई किया और 5-6 महीने में मैंने इसमें 15% लेवल का अचीव किया और एक अच्छी इनकम को एंजॉय करने लगी। और उसके बाद इस बिजनेस के अंदर मुझे टेस्ट आने लगा, क्योंकि एक अच्छी इनकम, मेरी नौकरी, मेरी गवर्नमेंट जॉब, वहां से मुझे पैसा आ रहा है, इनकी नौकरी वहां से मुझे पैसा आ रहा है, एक स्कूल से मुझे पैसा आ रहा था, एक कोचिंग से पैसा आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो मुझे यहाँ से पैसा आने लगा तो मैंने अपना कोचिंग को, जो कुछ ग्रुप थे मेरे पास, मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करता था, वो मैंने खत्म किए। वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे मेरे लिए और मैंने वो समय यहाँ पर डालना चालू किया। फिर तो मुझे बहुत आसान हो गया बिजनेस। सिल्वर जाने के बाद मैंने फिर भी एक बार निर्णय किया और मैंने अपने स्कूल को, जो मेरे पार्टनर भी थे, मेरे भांजे थे, मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। फिर तो मुझे खूब समय बचने लगा अपनी सरकारी नौकरी और बस ये बिजनेस।
और हमने उसमें बहुत मेहनत की यहाँ पर। और उसके बाद मैं कुछ और सोच रहा था, ईश्वर कुछ और सोच रहे थे, चीज़ें कुछ और हो रही थी। और वहाँ पर मेरे साथ फिर चुनौती आने लगी कि मेरे जो अपलाइन, जिनका भी नाम सुना मेरे मुँह से आपने, देवेश और मंजू शर्मा, उनके बीच में 10-12 लोग हुआ करते थे। उस दौरान उनमें से बहुत से लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। ना सिर्फ बिजनेस छोड़ दिया बल्कि वो मेरी टीम के अंदर दूसरे लोगों को आकर बरगलाने लगे, उनको नेगेटिव वहाँ पर परोसने लगे। और बहुत से लोग आकर मुझसे बोलते थे कि वो वहाँ उन्होंने सब कुछ बोला, और मुझे उन लोगों को संभालने के अंदर बहुत टाइम लग गया। इसकी वजह से मुझे गोल्ड जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमने एन के एन प्रकार हमने गोल्ड क्वालिफाई किया। हमें वापस से सब कुछ समेटना पड़ा, अपने दम पर करना पड़ा। और उसके बाद जैसे भी इन्होंने बताया कि हम डूंगरपुर जा रहे थे, हम सीकर जा रहे थे, हमने वहाँ पर हमने जयपुर से बाहर निकलकर हमने अपने बिजनेस को और बिल्ड किया और मैं प्लेटिनम क्वालिफाई हुआ। उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके अगले साल ही हमने फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई किया। और जब मैं फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई हुआ, उस वक्त हमारे पास फिर एक चुनौती सामने आके खड़ी हो गई कि हमें विदेश जाना था। और विदेश जाने के लिए हम दोनों को परमिशन नहीं मिल पाई थी गवर्नमेंट से। तो मैंने अब मेरे अपलाइन के साथ बैठकर इस बिजनेस के बारे में आगे फर्दर कैसे आगे लेकर चलना है, मैंने काउंसलिंग ली और मैंने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जॉब को से VRS लिया। लेट 30s में मैं रिटायर हो चुका था अपने 3 मेजर कामों से, मेरी कोचिंग से, मेरी स्कूल से और मेरी सरकारी नौकरी से। लेकिन मैं रिटायर तो हो चुका था, लेकिन टायर्ड नहीं था। मैंने स्विच किया था अपने कंसेप्ट को, और वो सारा का सारा वक्त, वो सारी मेहनत, वो सारी एनर्जी इस बिजनेस में लगाने लगे और हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करते चले गए। दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आज आपको बीइंग एन एमरल्ड, मैं आपको एक कहानी क्या सुनाना चाहता हूँ कि मैं एमरल्ड कैसे बना। इस दौरान बहुत कुछ मेरे साथ हुआ कि मेरे 2 बड़े संगठन थे और तीसरे संगठन मुझे हमेशा खड़ा करने के लिए एक जस्तजू रहती थी। मैंने आज से 12 साल पहले मैंने अपनी तीसरी लेग को खड़ी की और वहाँ उसको मैंने एक महीना था जहाँ पर हमने उसको 18% का बिजनेस खड़ा किया, 72 रुपये के आसपास। और वहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों ने एक चुनौती खड़ी कर दी कि आप हमें सिल्वर क्वालिफाई क्यों नहीं करा देते हो, आपका भी तो एमरल्ड है। कहीं से पढ़ लिया उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर अपने पूरे बिजनेस को खराब कर दिया और मैं वापस अपनी 2 लेग के ऊपर वहाँ पर खड़ा हो गया। मेरे पास और भी बहुत से संगठन थे, मैंने वहाँ पर अपनी दूसरे संगठन पर फोकस करना चालू किया और खुदा को कुछ और मंजूर था। मैंने वहाँ पर और दूसरे संगठनों को छोटा जो बहुत छोटे थे उनको बड़ा खड़ा कर दिया और एक बार मैंने अपनी डायमंड कोलिशन स्टार्ट की। लेकिन वो चूंकि हमारे पास वो पूरी मैच्योरिटी नहीं थी, टीमों को संभाल नहीं पाए और उसके बाद वो डायमंड शिप भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में क्या घटना घटी, हमारे बच्चे बड़े होते चले गए। इस बिजनेस में बड़े हुए दोनों बच्चे, पहले बड़ा वाला बच्चा 18 साल का उसे ज्वाइन कराया, लेकिन उसका फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर था, वो वहीं अपना करियर ढूंढ रहा था। और उसके 1.5 साल बाद मेरा दूसरा छोटा वाला बेटा वो 18 साल का हुआ। और जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने, चूंकि उसका बिजनेस माइंड था, उसने शुरू से इस बिजनेस को बिल्कुल ग्रैब कर लिया। मुझे लगा कि अब इसके थ्रू मैं एमरल्ड जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर फिर एक चुनौती क्या है कि उनकी टीम में सारे के सारे यंगस्टर्स थे, 18 साल से 22-23 साल के बच्चे थे। उनके पेरेंट्स उनको अपने करियर तक धकेल रहे थे और उन बच्चों के भी एग्जाम आ गए बीच के अंदर, तो सारा का सारा काम रुक गया। और उसके बाद उस बच्चे के, लेकिन एक उसी टाइम खुशखबरी क्या हुई कि उसकी सिल्वर जाता हुआ देखकर, उसकी जिंदगी को बदलता हुआ देखकर, उसके पास एक अच्छे चेक को देखकर बड़ा वाला बेटा जो अभी कहीं करियर कहीं वो ढूंढ रहा था, उसे लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। उसने बिजनेस को करना चालू कर दिया और उसने इस बिजनेस को अच्छे से संभाला और उसने पहले सिल्वर क्वालिफाई किया और सिल्वर क्वालिफाई करने के बाद उसका भी थोड़ा ठहराव आया। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया, जब दुनिया सारी ठहर गई, उस वक्त उसने इस बिजनेस को एक अलग अंदाज में करना चालू किया। क्योंकि वो इसी तरीके का, उसका नेचर ऐसे ही था, वो डिजिटली थोड़ा सा वो इजी था, थोड़ा सा लोगों से बात करने में मुझको मुश्किल लगता था। और उसने पिछले साल प्लेटिनम क्वालिफाई कर लिया और हम ब्रांड न्यू एमरल्ड हो गए। दोस्तों, हमारी ये एमरल्ड की एक कहानी है जो आपने सुनी, लेकिन इस एमरल्ड जाने से हमें क्या मिला और मेरी लर्निंग्स क्या रही, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात बची थी जो मुझे आपसे करनी है। दोस्तों, एमरल्ड जाने के बाद हमने अपनी जिंदगी को, अब मैं आज जहां पर हम खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे पहले की जिंदगी क्या थी। हम पैसा पहले भी कमा रहे थे, लेकिन पैसे के साथ बंदिशें बहुत थी। वो हमारा टाइम बहुत खाता था और पैसा भी इतना खुला पैसा नहीं था। हमने बहुत छोटी उम्र में मैंने अपना एक मकान बना लिया था और जेब में महीने की लास्ट को आता थी, जेब में पैसा नहीं रहता था। समाज की नजर में हम बड़े अच्छे थे क्योंकि 4 इनकम के सोर्स थे, लेकिन जेब में पैसा नहीं होता था। तो क्या मतलब इसी चीज का कि आपके पास महीने के अंत में पैसा नहीं बचे। इस बिजनेस में आने के बाद हमारे पास एक अच्छी इनकम आने लगी, जो हमारी 4 मेजर इनकम से भी ज्यादा पैसा हम यहाँ पर कमाने लगी। जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पर हासिल हुई वो था वक्त। दोस्तों, जब भी आपने शकीला से सुना कि
हमने कभी परिवार को हम साथ कभी नहीं रहे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, सफल होने के बाद, ये अभी कितनी आसानी से शकीला केके निकल गई। लेकिन सोच के देखिए, हम परिवार में चारों सदस्य दिन में 3 टाइम साथ बैठ के खाना खाते हैं और अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिस्कशन करते हैं। आज हमारी चारों की सोच एक है, चारों की मंजिल एक है, काम करने का तरीका एक। आप घरों में देखेंगे कि वहां पर यूनिटी हो सकती है, यूनिटी हमारे घर में भी है, लेकिन यूनिटी से बड़ी चीज होती है, इसका नाम है सिनर्जी। मेरे परिवार में एक सिनर्जी है, हम चारों एक ही तरह से सोचते हैं। जरा सोच, सिनर्जी का मतलब क्या है? कि परिवार में 4 लोगों का एक लक्ष्य, एक मंजिल, एक काम करने का तरीका। इसको थोड़ा सा आसान तरीके से मैं समझा सकता हूं। एक ट्रेन है जिसमें 2 इंजन लगे हों, लेकिन दोनों अपोजिट दिशा में लगे हों, तो ट्रेन कहां जाएगी? ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ट्रेन के दोनों इंजन अगर एक ही दिशा में लगे हों तो ट्रेन कहां जाएगी? हमारी ट्रेन में तो 4 इंजन लगे हैं और चारों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, हम इस बिजनेस में कहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें क्या मिला? शादी से पहले मैंने इनको देखा कि गवर्नमेंट जॉब में थी, तो मुझे लगा कि यार एक अच्छी लड़की मिल रही है जो एक और इनकम का जरिया आती है घर के अंदर। लेकिन अभी इनको मुझे समझाना था कि मैं आपके लिए फिट इंसान हूं, तो मैंने इनकी प्रोबिंग की, पहचाना कि इन्हें क्या चाहिए। इनके मुंह से मैंने 1-2 बार सुना कि घूमना पसंद करती हैं, तो मैंने इनको दुनिया के बारे में बहुत बड़ा बता दिया, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा, पेरिस की सड़कों पे। लिटरली यही शब्द है मेरे कि मैं आपको पेरिस की सड़कों पे घुमाऊंगा। दोस्तों, पेरिस तो छोड़िए आप, हमने इनको जयपुर भी नहीं घुमाया। थैंक गॉड, इस बिजनेस की वजह से हम हर साल दुनिया के खूबसूरत समुद्री किनारों पर और दुनिया के खूबसूरत हिल टॉप स्टेशन के ऊपर घूमते हैं। और मैं लोगों से बोलता हूं इसी के लिए कि इसी का नाम है, जहां लोग घूमना पसंद करते हैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, टोरंटो, कनाडा और पता नहीं कहां पर, अब तो याद भी नहीं इतनी जगह पर हम घूम के आ चुके। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने क्या हासिल किया, जो भी मैं आपको बता रहा था, ये सारी तो चीजें हैं जो कोई भी पा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने सीखा क्या। मेरी नजर में सबसे बड़ा हासिल है आपकी लर्निंग्स। जिंदगी में मैंने सीखा बचपन में कि जिंदगी में अगर आप बहुत बड़े बनना चाहते हैं तो दूसरों के तजुर्बों से सीखो। यहाँ पर हमारे पास इस जर्नी के अंदर खुद के तजुर्बे थे जो हमने खुद ने लड़के सीखे थे, हमारे पास हमसे सफल लोगों के तजुर्बे भी थे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सीखा, मैं आपको जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। पहली लर्निंग जो मेरी रही यहाँ पर वो थी कि हर इंसान यहाँ पर, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग ईश्वर की अनुपम कृति हैं। सब ईश्वर की खास यहाँ पर किसी प्रयोजन के लिए धरती पर भेजा गया है। और जिस तरह से लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं ना, वैसे लोगों के एस्पिरेशंस नहीं मिलते हैं, लोगों के ड्रीम नहीं मिलते हैं। मैं इस दुनिया के अंदर आया तो किसी खास प्रयोजन के लिए आया। मुझे धरती पर भगवान ने भेजा तो किसी खास वजह से भेजा। वो वजह मैंने यहाँ पर अपनी ढूंढी और उसके बाद मुझे खुद से परिचय हुआ कि मैं क्यों धरती पर आया हूं, मैं क्या पा सकता हूं। और उसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, वो है आत्मा का बच्चा। चेरिश योर ड्रीम एंड विजन एज दैट चिल्ड्रन ऑफ योर सोल। आपका जो ये विजन है, आपका जो ड्रीम है, ये ईश्वर की सबसे बड़ी आपको एक गिफ्ट है। आपको उसको चेरिश करना होता है। एक बार जब मुझे विजन मिला कि इस बिजनेस के थ्रू न सिर्फ मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, बल्कि मैं बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूं। और इवन यहां पर आप अपनी जिंदगी बदल ही तब पाते हैं जब किसी की जिंदगी में खुशहाली पैदा करते हैं। और मैंने इसी चीज को फॉलो किया और लोगों से भी मैं यही बात करता हूं कि एक बार अपने सपनों से प्यार कीजिए, एक बार आपकी आइडेंटिटी से प्यार कीजिए, क्योंकि वो सपने ईश्वर की आपको सबसे अनमोल तोहफे होते हैं। मैंने यहां पर यह सीखा कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। वो किसी क्या है किसी की नजर में, वो आपकी नजर में एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, लेकिन ईश्वर आपके लिए भी कोई किसी नाम की कोई चीज बनाकर भेजता है। आपको उसके प्रति अपना सम्मोहन, अपना प्यार उसके प्रति जताना पड़ता है और उसको फॉलो कर, उसको चेस करना पड़ता है और वो चीज आपकी आइडेंटिटी बना देता है। वो आपके डीएनए के नजदीक होता है, वो आपके फिंगरप्रिंट के नजदीक होता है। जो दूसरी चीज मैंने आपको सीखी वो थी कि आप जब किसी चीज को चाहते हैं तो चाहने से नहीं गिरते फूल झोली में, आपको उसको ठानना पड़ता है। और जब मैंने अपनी जर्नी में देखा, जब मैंने किसी चीज के बारे में दृढ़ संकल्प किया, जब मैंने किसी चीज के बारे में ठोस निर्णय किया, मैंने उस चीज को पा लिया। और जब इसका उल्टा भी सच था, मैंने किसी चीज के बारे में दृढ़ संकल्प नहीं किया, मेरे पास ठोस लक्ष्य नहीं थे, मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही गंवा रहा था। इस बिजनेस में भी, इस बिजनेस से पहले भी। तो जिंदगी में कामयाबी का जो दूसरा फॉर्मूला मैंने सीखा वो था, आपको लक्ष्य बनाना पड़ता है। लक्ष्य नहीं जिनका जीवन में, ऐसे वो खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं।
और जो तीसरी लर्निंग मेरी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रही वो ये थी कि यू वॉन्ट गेट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट यू आर। आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल जाता है, आप जो चाहते हैं आपको उसके लिए उसका जैसा पहले बनना पड़ता है। वो चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आने लगती हैं, यानी आपको अपने यकीनों पर, अपने विश्वासों पर काम करना पड़ता है। अगर आपने काम कर लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और जो चौथी चीज मैंने सीखी वो यहाँ पर वो क्या थी कि आपको जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपकी मम्मी जिम्मेदार नहीं है, आपके पापा जिम्मेदार नहीं है, आपके टीचर जिम्मेदार नहीं है, आपके अपलाइन इस बिजनेस में जिम्मेदार नहीं है, आपके डाउनलाइन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। जो कुछ होना है मुझसे होना है। हमारे बिजनेस के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे हमारे अपलाइन छोड़कर चले गए, जो डायमंड कपल को छोड़कर चले गए। हमारी टीम में बहुत सारे हमारे डाउनलाइन छोड़ के चले गए, उनकी टीम में बहुत सारे एमरल्ड प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम आ गए। और यहां पर मैं लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि न हम सफर न हम नशे से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत सिंपल सी फिलोसफी क्या है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो लास्ट चीज मैंने यहां पर सीखी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि पहल तो करो, शुरुआत तो करो। लाओ से तुमने कहा कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंगल स्टेप। आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ता है और आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं। हम मंजिलों को देखकर अक्सर घबरा जाते हैं, मंजिल हमें बड़ी डरावनी लगती है कि दूर की वो कोड़ी नजर आने लगती है। दोस्तों यहां पर खुशखबरी क्या है, मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल कितनी भी मुश्किल हो या कि मंजिल कितनी भी ऊंची हो, खुशखबरी यह है कि उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हमेशा आपके कदमों में होते हैं। मुझे इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड डायमंड तो छोड़िए आप दोस्तों, सिल्वर जाना भी ऐसी दूर की कोड़ी नजर आती थी। लेकिन क्या समझ में आया, हर महान आइडिया और हर क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत बहुत टिनी और बहुत रिडिकुलस हुई थी। लास्ट में आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको दोस्तों, बड़ा सोचो, छोटी सी शुरुआत करो, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत तो करो। चलिए हम यहां पर शुरुआत करते हैं। एक आपकी जर्नी, आपकी कहानी की शुरुआत आपके निर्णय करने से होगी। विश यू गुड लक, गो डायमंड, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।